आशिक साहब के कहने से हम लोग यहाँ पे श्रीनगर में जब आ रहे थे तो क्योंकि स्टार्टअप इकोसिस्टम उसका इन्वेस्टमेंट सरकार की राज्य सरकार की जो पॉलिसी है स्टार्टअप की उन सब के मद्देनज़र हमने कहा था कि हम अपना तजुर्बे को हमारी इन्वेस्टमेंट को यहाँ लाने की कोशिश करेंगे। उसके तहत ये कुछ 2-4 दिन में इस प्रोग्राम का गठन हुआ। कई अच्छे स्टार्टअप्स 8 स्टार्टअप्स ने आज प्रेजेंट किया। उसमें से 1 और 2 में काफ़ी काबिलियत और इन्वेस्टेबिलिटी दिख रही है। बाकी 3-4 को इम्प्रूव होने की ज़रूरत है और 1-2 को शायद स्टार्टअप की कैटेगरी में नहीं माना जा सकता, लेकिन काफ़ी इनकरेजिंग रिस्पांस था। सरकार का सपोर्ट, लोकल इंडस्ट्री का सपोर्ट, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सपोर्ट और टाई की बैकिंग और तजुर्बा जो हम लेके आते हैं, जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, 57 हमारे चैप्टर हैं, 13,000 से ज़्यादा मेंबरान हैं पूरे विश्व भर में, वो लोग हम एज इन्वेस्टर्स, एज को इन्वेस्टर्स स्टार्टअप्स में और यहाँ के कॉलेजेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। उसके तहत ये प्रोग्राम हुआ। वेरी वेरी इनकरेजिंग फर्स्ट डे एंड आई एम श्योर अगले आने वाले 2-3 महीने में हम दोबारा यहाँ पे होंगे विद अ मच लार्जर ऑडियंस एंड इन अ मच बिगर वे। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये समझना ज़रूरी है कि हमारी मार्केट खाली श्रीनगर या वैली नहीं है, हमारी मार्केट पूरी दुनिया है। और ये चीज़ जब तक हमारे यहाँ के एंटरप्रेन्योर नहीं समझेंगे और सिर्फ एक या दो सक्सेस स्टोरी यहाँ से नहीं निकलेगी जिसको 1 या 2 राउंड फंडिंग के नहीं होंगे, तो देखिएगा आप ये कैसे ये बीमारी और ये कैसे तेज़ी से फैलेगी कि लोगों को इनकरेजमेंट मिलेगा और लोग खाली जो ट्रेडिशनल हमारी आर्ट्स, क्राफ्ट्स और बिजनेसेस हैं उससे अलग हटके भी काम और कोडिंग करेंगे। ये बहुत दूर नहीं है, मुझे लगता है 1-2 साल में ये संभव हो पाएगा। TIE is a global organization. Ashik has all our details. We are all very active on social media and LinkedIn. We respond to everything that these kids will have or questions that they will have. We will get to everyone that they have. So we are easily approachable. We are not difficult people. Our motive as TIE is to create entrepreneurship at every level. And as Ajaz Saib said, जॉब सीकर्स नहीं, जॉब क्रिएटर बनाने हैं। दैट इज़ द ओनली वे अ कंट्री कैन डेवलप। दैट इज़ द ओनली रीज़न हाउ इंडिया विल गो फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग MSME to a technology based startup economy, and that is how we will become a 5 trillion economy. We cannot become a 5 trillion economy just depending on 2-3 cities in India. It has to be national, it has to be technology driven, otherwise we will never be able to scale up. Sir, what will be their next? Would you people promote them on national level also? Absolutely. Technology can drive the output. Technology can drive the market outreach. Technology can create brands. You know, who thought ke Chini? Very valid point. So we should maybe do a 2-hour workshop and sensitize them on these terms. Term sheet क्या होती है, SHA क्या होती है, equity क्या है, CAC क्या है, unit economics. So we will maybe do a 2-hour workshop first with all the students. Tell them these terms that they have to get used to it. What is the importance of each and every term? And one of us or 2 of us will come down and we will do these workshops also. And that nervousness by education will go back. Plus how to pitch. You know, everyone said I'm nervous. होता है, but उसको pitch कैसे करना है वो important. That also we can teach and we can have a mentoring class on how to pitch also. So it is a work in progress. This is just the beginning. In partnership with government and Kashmir Chamber of Commerce or whatever entrepreneurs, local entrepreneurs. See, हम बाहर से आके ज्ञान देके चले जाएंगे, कोई फायदा नहीं है. It has to be followed on by local. राजा भाई अगर महावीर प्रताप शर्मा, आपको पता है कि जो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं और जो वर्दी चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, उनकी तरफ से वाज़ेह हदायत हैं बैंक्स को कि अगर कहीं भी डिले है, इस कैंडिडेट को अप्रोच करना है, नियरेस्ट डिप्टी कमिश्नर या HOD अप्रोच करना है राइटिंग, या मुझे एज डायरेक्टर EDI अप्रोच करे, हम उसके साथ हैं। ये वो ज़माना नहीं रहा आपके अब डिले रहेगा, अब ज़्यादा उसके डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, वैसा नहीं है। आज की डेट में हर एक पंचायत में 15 जो हैं कैंडिडेट वो आइडेंटिफाई हुए हैं, तो बैंक्स की तरफ से उनको अकोमोडेट किया जाएगा और उसमें मिशन यूथ के ज़रिए उसमें EDI को भी टाई अप किया जाएगा और उनको बाज़ाब्ता ट्रेनिंग दी जाएगी और उनको बाखबर किया जाएगा कि जो आपकी बिज़नेस एक्टिविटीज़ है वो कैसी करनी है। अभी जो ओपन है, आपने देखा है कि हमने शेयर किया है, जो हमारा इस वक्त मुझे साथ भी है, ये जो विशाल जी हैं और इम्तियाज़ जी मेरे साथ हैं, और हमने ये थ्रू इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया भी शेयर किए इनके नंबर्स, कभी भी आ सकते हैं। हमने अपने दफ्तरों में बड़ी ब्रह्मना जम्मू में और यहाँ पांपोर में भी हमने काउंसलिंग सेंटर खोले हैं, वो नंबर भी हमने शेयर किए हैं,
कभी भी कोई कैंडिडेट आ सकता है, फ़ोन भी कर सकता है, फिजिकली भी आ सकता है। तो पूरी वहाँ उसकी काउंसलिंग होगी और प्रॉपर गाइडेंस होगी। और जो आप लाइन डिपार्टमेंट्स की स्कीमें हैं उसके लिए एक कंपोडियम भी हम खुद बना रहे हैं, जो हार्ड फार्म में भी और सॉफ्ट फार्म में भी पब्लिक डोमेन में आएगा। और इसके अलावा जो बैंक है, बैंक भी अब जो स्कीम्स है, डिफरेंट स्कीम्स, उनको सब बैंक जॉइंटली ऑनलाइन कर रहा है। ऑनलाइन हमारे कैंडिडेट अब अप्लाई कर सकते हैं और उनको उसमें फीडबैक मिलेगा।